हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान का 10वां चैप्टर है जीव एवं समष्टि। तो इसके 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं आज हम, 5 अंक वाले जो एग्ज़ाम में आएंगे 2022 में। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए। मतलब अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अनुकूलन में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको विस्तार से वर्णन कीजिए और उदाहरण सहित विभिन्न प्रकार के जो अनुकूलन है उसका वर्णन कीजिए। ये 2015 में पूछा गया था। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लवण मृदोद्भिद क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, और इनके केवल 2 मुख्य लक्षण बताने हैं। आगे है मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं और इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उससे आगे है मैंग्रोव जो पौधे हैं, पौधों में जो पितस्थ अंकुरण है या जरायुजता जो है वो एक विशिष्ट अनुकूलन है, उसको स्पष्ट कीजिए। 16-17 में पूछा गया है। टिप्पणी लिखिए मैंग्रोव वनस्पति के ऊपर। आगे जलोद्भिद से आप क्या समझते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जलोद्भिद हैं उनके अनुकूलन का उल्लेख कीजिए। टिप्पणी लिखिए कि पितरस्थ जो अंकुरण है वो क्या होता है। जलोद्भिद जो पौधे होते हैं उनके आकारिकीय जो दिखने में जो अनुकूलन है उसमें क्या फ़र्क आता है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2020 में ये पूछा गया है। तो शुरू करते हैं अनुकूलन से। तो पौधों की बाहर की जो आकार की होती है, मतलब शरीर जो मॉर्फोलॉजी जो होती है, और जो अंदर की जो संरचना होती है, जो एनाटॉमी होती है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, उस पर अनेक वातावरण के क्या होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। पौधों में अपने आप को वातावरण में समायोजित करना या ढाल करने की जो सामर्थ्य होती है उसे ही अनुकूलन कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एडेप्टेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो पौधे होते हैं, पौधों में जो अनुकूलन है उससे ये तात्पर्य है कि उन विशेष जो बाह्य अथवा या आंतरिक लक्षण, बाहर के और अंदर के जो लक्षण हैं उनसे है, जिनके कारण पौधे जो है होते हैं वो किसी विशेष वातावरण में रह सकें, वृद्धि कर सकें, फलने फूलने तथा प्रजनन के लिए पूरी तरह सक्षम हो, वो अनुकूलन कहलाता है, और अपना जो जीवन चक्र है वो पूरा करते हैं। इन विशेष पारिस्थितिकीय जो अनुकूलन है उनका तथा आवास के आधार पर पौधे जो हैं उनको भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी जो समूह है उनमें रखा गया है, जो निम्न 4 प्रकार के हैं। पहला है जलोद्भिद, इसको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी में रहने वाले, फाइट्स मतलब पौधे। शुष्कोद्भिद या मरूदभिद, शुष्कोद्भिद जैसे कि जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पे जो पौधे पाए जाते हैं, ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। मध्योद्भिद, समोद्भिद इनको बोलते हैं, मीज़ोफाइट्स बोलते हैं, मध्य स्पेस में रहते हैं। उसके बाद 4th है लवणोद्भिद और हेलोफाइट्स बोलते हैं, जो लवण वाले मिट्टी या जल में पाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं जलोद्भिद पौधों में अनुकूलन। तो जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनमें आकार में क्या अनुकूलन होता है, तो उनकी जड़ों में क्या अनुकूलन होता है। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है वो जल के संपर्क में रहते हैं, और जिससे जो जल का अवशोषण है उसके लिए उनको जड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती। अतः जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं इनके अंदर और अनुपस्थित भी हो सकती हैं। उदाहरण इसका वोल्फिया और सेरेटोफिलम आदि। आगे जड़ें यदि उपस्थित हैं तो वो प्राय रेशेदार होंगी, फाइब्रस होगी उनकी, और अपस्थानिक होगी, वहीं पे एक ही पॉइंट पे बहुत सारी जड़ें निकली होंगी, और छोटी होंगी और शाखा नहीं होगी उनके अंदर, अनब्रांच्ड बोलते हैं, अथवा बहुत कम शाखा वाली होगी। और जो लेमना है, लेमना में इनका जो कार्य होता है वो केवल संतुलन या बैलेंसिंग, तैरने के लिए ही सहायता करता है जो लेमना होता है। जो मूल रोम होते हैं, रूट के जो हेयर होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं इसके अंदर अथवा कम विकसित होते हैं। ऐसे ही मूल का जो कैप होता है, जो हिस्सा होता है टॉप का, वो अनुपस्थित होता है। और कुछ पौधे जो होते हैं वो उदाहरण के लिए जैसे समुद्र शोक तथा पिस्तिया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, इसमें मूलगोप के स्थान पर, मूलगोप जो होता है उसके स्थान पर जो रूट कैप होता है उसके स्थान पर एक अन्य रचना होती है जिसको मूल पॉकेट बोलते हैं, रूट पॉकेट। सिंघाड़ा जो है, ट्रैपा, इसकी जो जड़ें हैं वो स्वांगीकारक होते हैं, एसिमिलेटरी होती हैं, मतलब उस अंग में ही मिली होती हैं, अर्थात हरी होने के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं वो। अब तनों में अनुकूलन, जो उनके तने होते हैं उनमें क्या अनुकूलन होता है। तो जलनिमग्न मतलब जल में जो मग्न होते हैं पौधे, उनके तने जो प्राय क्या होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट स्पंज की तरह, फोम की तरह, जिससे जो पानी के जो बहाव है उनके कारण इन्हें हानि नहीं होती। स्वतंत्र तैराक होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग होते हैं ये,
और पौधे में जो तना होता है वो पतला होता है और तथा जल की जो सतह होती है उस पर क्षैतिज दिशा में तैरते हैं। उदाहरण के लिए एजोला जो है, समुद्र शोक तथा पिस्टिया, उनमें तना जो होता है वो छोटा, मोटा और स्टोलन के रूप में होता है, जिसको स्टोलनीफेरस बोलते हैं। आगे है स्थिर तैराक। ये फिक्स फ्लोटिंग भी होते हैं। पौधों में जो तना होता है वो धरातल पर फैला जाता है, जिसे प्रकंद या राइजोम कहते हैं। और यह क्या करता है, जड़ों द्वारा कीचड़ में स्थित रहता है। और उदाहरण है इसका जलकुंभी तथा निलंबियम। आगे है पत्तियों में अनुकूलन। अब इसकी पत्ती में क्या अनुकूलन होता है, तो जो जलमग्न पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें वो पतली होती हैं। और वेलिस्नेरिया जो है उसमें क्या होते हैं, लंबी होती हैं, फीते के आकार की फीतानुमा होती है, रिबन शेप्ड। और पोटामोजेटोन जो है उसमें लंबी रेखाकार। तथा सेरेटोफिलम जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक महीन जो यानी छोटी कटी-फटी होती है जो इनकी पत्ती होती है। तैराक जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां बड़ी होती हैं, चपटी होती हैं, पूर्ण होती हैं, पूरी होती हैं। जलकुंभी जो है उसकी जो पत्ती होती है उसकी ऊपरी सतह पर मोम जैसा पदार्थ होता है, वैक्सी कोटिंग होती है। तथा पर्णवृंत जो होते हैं उनके लंबे होते हैं और वह श्लेष्मा से ढके रहते हैं, एक लेयर से वो ढके रहते हैं। सिंघाड़ा जो है, ट्रापा जो है, उसका जो समुद्र शोक होता है उसमें पूर्णवृत्त फूल जो है होता है तथा स्पंजी होता है। आगे है कुछ जो जल स्थलीय जो जल पे भी होते हैं और स्थल में भी होते हैं पौधे, जैसे सेजिटेरिया जो है या जल धनिया जो है आदि में विषम पर्णी होते हैं। जो पर्णी जो होते हैं विषम पर्णी होते हैं, हेट्रोफाइल होते हैं दशा। इसमें जो जल में जो मग्न पौधे होते हैं अधिक लंबे होते हैं और कटी फटी होती हैं जो पत्तियाँ होती हैं। और जल की सतह पर जो तैरने वाली पत्तियाँ होती हैं अथवा वायव्य जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं, वह पूर्ण होती है, पूरी होती है। और यह अनुकूलन जो होता है प्रकाश प्राप्ति के लिए होता है, क्योंकि वो प्रकाश को प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। जल में जो मग्न पौधे होते हैं उनकी जो कटी फटी पत्तियाँ होती है वो अधिकतम प्रकाश ग्रहण करने के का ही प्रयास करती हैं। आगे है पुष्प व बीज में अनुकूलन। तो जलमग्न जो पौधे होते हैं उनमें प्राय पुष्प उत्पन्न नहीं होते, और जहाँ पर पुष्प उत्पन्न होते हैं उनमें बीज नहीं होते। आगे है दूसरा, जलोद्भिद पौधों में शरीर का अनुकूलन। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनके विभिन्न भागों की अंदर की जो रचना होती है, शारीरिकी जो होती है, उसमें निम्न विशेषताएं और अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है बाहर की त्वचा, बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। तो जो बाहर की त्वचा होती है वो प्राय मृदुतक यानी उत्तक जो है उसकी कोशिकाओं से बनी होती है और एक लेयर वाली इकहरी परत के रूप में होती हैं। इस पर जो उपत्वचा जो होती है उस पर क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स नहीं होते, और परंतु जो तैरने वाली जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर होते हैं। बाह्य जो त्वचा होती है उस पर मोम की परत होती है, उदाहरण के लिए जलकुंभी, अथवा रोमिल परत होती है, उदाहरण के लिए साल्विनिया होती है। और बाहर की जो त्वचा होती है उसकी जो कोशिकाएं हैं उसमें प्राय पर्णहणिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। टाइफा में जो बाह्य त्वचा होती है उस पर उपचर्म होते हैं, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। रंध्र, दूसरा पॉइंट है रंध्र। जो जल मग्न होते हैं, जल में जो आधे मग्न होते हैं, सबमर्ज जल में जो डूबे होते हैं, पौधों में रंध्र पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। जो तैराक जो फ्लोटिंग पौधे होते हैं उनमें रंध्र प्राय पत्ती की ऊपरी सतह तक की ही सीमित रहते हैं। जबकि जो जल स्थलीय होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, उसमें पौधे जो होते हैं उनके जो जल होते हैं, जल से बाहर निकले रहती हैं उनकी पत्तियाँ, जिनमें रंध्र दोनों सतह पर होते हैं। आगे है अधस्त्व त्वचा, हाइपोडर्मिस। जो जलनिमग्न जल के अंदर जो पौधे होते हैं वो उदाहरण के तौर पर हाइड्रिया जो होता है, तथा पोटामोजेटोन जो होता है उसके जो तने होते हैं उसमें अर्धस्त्व अधर त्वचा अनुपस्थित होती है, उसके धर पे त्वचा नहीं होती। यद्यपि कुछ तैराक जो होते हैं, तैराक वाले जो पौधे होते हैं, और वो जल और स्थल दोनों पौधों में मोटी भित्ति वाले उत्तक होते हैं, उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उसके रूप में, अथवा स्थूल कोण उत्तक जो है उसके रूप में पाई जाती हैं। यांत्रिक उत्तक जो उसको सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल टिश्यू। तो जलोद्भिद में जो यांत्रिक उत्तक होते हैं वो प्राय अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते, अथवा बहुत कम विकसित होते हैं अगर होते भी हैं तो।
आगे है वल्कुट या कोर्टेक्स। जड़ व तने में जो वल्कुट होता है, वर्टेक्स कोर्टेक्स जो होता है वो सुविकसित होता है और पतली भित्ति की मृदुत्तक कोशिकाओं से बना होता है। वल्कुट जो है उसका अधिकांश भाग में बड़ी बड़ी वायु की गुहिकाएँ नलियाँ होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं और इस उत्तक को वायुत्तक बोल देते हैं, एरेनकाइमा। वायु जो गुहिका होती है उसमें भरी जो वायु होती है उसके कारण गैस एक्सचेंज हो जाती है, आसानी से सुलभ हो जाती है और जो पौधे होते हैं वो हल्के हो जाते हैं ताकि पानी में ठहर सके। इसके अतिरिक्त ये जो अंग होता है, अंगों के मुड़ने के तनाव का प्रतिरोध, यानी मुड़ने नहीं देते उसको, हवा भरी रहती है उनमें। अगला है पत्तियों में पर्ण मध्योत्तक, मतलब मीजोफाइल टिश्यू इन लीव्स। लीव्स में भी उत्तक होता है, पर्ण उत्तक, पर्ण के बीच, मतलब पर्ण मध्योत्तक बोलते हैं उसको। तो जो जल निमग्न पत्तियां होती हैं उनमें पर्ण मध्योत्तक अभिन्नता, यानी अलग अलग जगह अलग अलग होता है इस प्रकार पाया जाता है। और जो तैराक पत्तियां होती हैं जैसे जलकुंभी, इसमें क्या होता है, खम्भ उत्तक पाया जाता है और ये वह स्पंजी मधु उत्तक पाया जाता है इसके अंदर। उसमें क्या है, भिन्नता पाई जाती है इन दोनों में और इसमें बड़ी वायु की गुहिकाएँ भी पाई जाती हैं। आगे है संवहन बंडल, वेस्कुलर बंडल। संवहन उत्तक जो होते हैं कम विकसित होते हैं इसमें, और जल निमग्न जो पौधे होते हैं यह कम भिन्नता, इनमें भिन्नता जो होती है वो कम होती है। जाइलम में प्राय वाहिकाएँ यानी वाहिकाएँ होती है, ट्रेचिड्स होती हैं, उपस्थित होती हैं और वाहिनिकाएँ यानी वेसल्स भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। यद्यपि जो जलस्थलीय होते हैं, एम्फीबियंस जो पौधे होते हैं, उसमें संवहन बंडल जो है अपेक्षाकृत अधिक विकसित होता है तथा जाइलम व फ्लोएम में भिन्नता होती है। आगे है कुछ अन्य अनुकूलन। कौन कौन से अनुकूलन है, तो जलीय जो पौधे होते हैं वो प्राय बहुवर्षीय होते हैं, कई साल तक जीते हैं। अधिकतर जो जलीय पौधे होते हैं उसमें भोजन प्राय प्रकंदों या राइजोम में संचित होते हैं। अधिकांश जो जलीय पौधे होते हैं उसमें वृद्धि या कायिक प्रजनन पाया जाता है, प्रजनन का जो प्रकार है और तीव्रता से होता है। जलीय जो पौधे होते हैं उसमें जो द्वितीयक जो वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो नहीं होती। जलीय पौधों में पूर्ण जो शरीर है उस पर एक आवरण होता है श्लेष्मिक, जिससे पौधे क्या होते हैं, पानी में गल नहीं पाते। जलोद्भिद जो पादप है उसकी पत्तियों के जो पर्णवृंत होते हैं उसमें वायु तक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसको एरेनकाइमा बोलते हैं। अगला है सूक्ष्मोद्भिद या फिर मरोद्भिद पौधों में अनुकूलन। इसके लिए अलग क्वेश्चन हम पढ़ेंगे बाद में। आगे मध्योद्भिद, समोद्भिद और पौधों में अनुकूलन। जो मध्योद्भिद पौधे होते हैं उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु न तो बहुत शुष्क होती है और न ही बहुत नम होती है। ताप व वायुमंडल की अपेक्षाकृत आर्द्रता क्या होती है, वो भी साधारण यानी नॉर्मल होती है। और ये पौधे साग, झाड़ी या वृक्ष सभी रूपों में होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मक्का, गुड़हल, आम, शीशम, जामुन आदि। यद्यपि इन पौधों में जलोद्भिद जो होते हैं या मरोद्भिद जो है पौधे की भांति विशिष्ट मतलब जो रचनात्मक और क्रियात्मक अनुकूलन होते हैं। अनुकूलन तो नहीं होते, परंतु कुछ अर्थों में जो जलोद्भिद होता है या मरोद्भिद जो होता है वो पौधों के बीच की स्थिति रखते हैं। इनके प्रमुख लक्षण हैं, निम्नलिखित हैं। इनके जो जड़ तंत्र होता है वो सुव्यवस्थित अच्छी तरीके से विकसित होता है। इनका जो जड़ें होती है सामान्यतः शाखा वाली होती हैं और जो मूल लोम इसमें होता है और मूल गोप भी पाए जाते हैं। तना वायुवीय ठोस जाति के अनुसार स्वतंत्र रूप से शाखित होता है। पत्तियां जो इसकी बड़ी होती हैं और चौड़ी होती हैं तथा विभिन्न आकृतियों की होती हैं, प्राय क्षैतिज दिशा में रहती हैं और इन पर रोम व मोमीय परत नहीं पाई जाती जैसे जलोद्भिद में पाई जाती है। इसकी जो बाहर की त्वचा या एपिडर्मिस जो है वो सुविकसित होती है और सभी वायवीय जो पौधे होते हैं उनमें जो बाह्य त्वचा होती है वो उपत्वचा यानी क्यूटिकल का पतला स्तर होता है। रंध्र स्टोमेटा प्राय पत्तियों की जो दोनों सतहें हैं उन पर होते हैं, यद्यपि इनकी जो संख्या होती है निचली सतह पर अधिक होती है। पर्ण मध्योतक उत्तक, जो खम्भ है उत्तक पहले साइड जो टिश्यू है वो स्पंजी मृदुत्तक। पैरेन्काइमा जो है उसमें अलग अलग होता है, विभेदन होता है, विभेदन किया जा सकता है। संवहन जो उत्तक होता है, वेस्कुलर जो टिश्यू होता है या आंतरिक जो उत्तक होता है वो विकसित होते हैं इसके अंदर और भली प्रकार से विभेदित मतलब पहचाने जा सकते हैं। इन पौधों में प्राय दोपहर के समय अस्थायी म्लानता या फिर टेम्परेरी वेल्टिंग देखी जा सकती है कुछ समय के लिए।
आगे है लवणोद्भिद पौधों में अनुकूलन। तो जो लवणोद्भिद पौधे हैं उनमें आकार के अनुकूलन पाया जाता है। लवणोद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं और इनके विभिन्न भागों की जो बाहर की रचना होती है उसमें निम्नलिखित विशेषताएं अथवा अनुकूलन प्रमुख है। इनकी जड़ यानी रूट। जड़ दो प्रकार की होती हैं, वायवीय होती है और भूमिगत होती है। वायवीय जो जड़ें होते हैं वो दलदल से बाहर सीधी निकल जाती हैं और खूंटी जैसी रचनाएं के रूप में दिखाई देती हैं। और ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षणीय होती हैं, मतलब जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण होगा उसके अपोजिट चलती हैं। इन पर अनेक छिद्र होते हैं और ये जड़ें श्वसन का कार्य करती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं इनमें श्वसन मूल पाई जाती हैं और उदाहरण के लिए सोनेर्शिया तथा एविसनिया जो है आदि। श्वसन जो मूल होती है, जड़ जो होते हैं द्वारा ग्रहण की जाने वाली जो ऑक्सीजन है न केवल जलनिमग्न जड़ों में के काम आती है बल्कि इससे उस जो रुके हुए लवणीय जल होते हैं उसमें रहने वाले जंतु भी प्रयुक्त करते हैं। राइजोफोरा में प्रोप जो मूल है, प्रोप मूल पाई जाती है जो पौधों को दलदल वाली भूमि में स्थिर रखती है। इसका तने जो प्राय होते हैं वो मोटे, मांसल और सरस होते हैं। आगे हैं इनकी पत्तियाँ यानी लीव्स। प्राय इनकी पत्तियाँ जो मोटी होती है, सरस होती हैं और ये क्या होती है सदा एवरग्रीन रहती हैं और कुछ पौधों में ये पतली छोटी होती हैं। पितरस्थ अंकुरण विविपैरी। मैंग्रोव जो पौधे होते हैं उनमें जो पितरस्थ जो अंकुरण होता है एक विशिष्ट अनुकूलन होता है। प्राय जो बीज होते हैं बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और लवणीय जो दलदल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अतः जो बीज होता है वो मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाता है और इस गुण को ही पितरस्थ अंकुरण या विविपैरी कहते हैं। अगला है लवणोद्भिद जो पौधे होते हैं उसमें शारीरिक अनुकूलन क्या है, शरीर में क्या अनुकूलन होता है। तो पहला अनुकूलन जड़ों से लेके, जड़ों में अनुकूलन। जड़ जो होते हैं, जड़ की जो आंतरिक रचना होती है उसमें निम्न अनुकूलन या विशेषता पाई जाती हैं। पहली है भूमिगत जो जड़ें होती हैं उनमें चारों तथा बहुस्तरीय कोर्क पाए जाते हैं, कई सारी लेयर में कोर्क पाई जाती है। और जड़ की जो वलकुट होती है, कोर्टेक्स जो होती है, उसकी कोशिकाएं ताराकृत होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं और परस्पर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, संबंधित रहती हैं। और कुछ कोशिकाएं जो होती है तेल व टैनिन युक्त यानी तेल और टैनिन पाया जाता है उनमें। पित्त कोशिकाएं मोटी होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती है और इनमें से भी तेल और टैनिन जो है वो संचित हो भरा रहता है, भंडारण होता है। आगे इनका तने में अनुकूलन। तने की जो आंतरिक रचना होती है उसमें निम्नलिखित अनुकूलन या विशेषताएं होती हैं। बाहर की जो त्वचा होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है वो मोटी भित्ति वाली होती हैं। तरुण जो तने होते हैं उसमें भी बाह्य त्वचा के चारों ओर उपत्वचा या क्यूटिकल का मोटा जो स्तर है वो पाया जाता है। बाहर की जो त्वचा होती है उसकी जो कोशिकाएं होती है तेल व टैनिन युक्त होती हैं। बाहर की जो त्वचा होती है उसके नीचे एक बहुत सारे स्तर वाली मोटी भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, बनी हुई अर्धस्थ मतलब बीच वाली जो त्वचा वो बनाता है। प्राथमिक जो वलकुट होता है उसमें अनेक बड़े स्थान होते हैं, लेक्यून होते हैं। इनकी कोशिकाओं में टैनिन तेल होता है और कुछ कोशिकाओं में कैल्शियम ऑक्सलेट के रव मतलब होते हैं और एच की आकृति वाले कटनिकाएँ ने स्पाइकुल्स भी पाए जाते हैं। स्पाइकुल्स जो वलकुट को यांत्रिक शक्ति या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। परिरंभ पेरिसाइकिल बहुस्तरीय होती है और इसमें दृढ़ोत्तकीय स्केलेनकाइमा होता है पाया जाता है। और जो पित्त भी होता है इसमें एच की आकृति की कंटिकाएँ पाई जाती हैं, कांटे टाइप के। इसका जो संवहन मंडल होता है वो अच्छी तरह विकसित होता है। इसकी पत्तियों में अनुकूलन। पत्ती की जो अंदर की रचना होती है उसमें निम्नलिखित अनुकूलन या विशेषताएं होती हैं। ऊपरी और निचली जो बाहर की त्वचा होती है उस पर उपत्वचा की मोटी परत होती है और बाहर की त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं अधिक मोटी होती हैं और उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है उसके रवे पाए जाते हैं। रंध्र जो होता है प्राय पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं और तथा गड्ढों में स्थित होते हैं। सूकेन स्टोमेटा बोलते हैं इसको। ऊपर की जो बाह्य त्वचा होता है उसके नीचे पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के अनेक स्तर होते हैं जिसमें पानी भरा होता है और बाहरी जो स्तर रहता है उसकी कोशिकाओं में तेल व टैनिन भी होता है।
पर्णमध्योतक भली प्रकार से भिन्न होते हैं। पत्ती की जो निचली सतह होती है उस पर कोर्क क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मरुद्भिद, ये अलग से क्वेश्चन दे रखा है। इनके आकारीय एवं आंतरिक लक्षणों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनके लक्षण लिखने हैं। मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनको विभिन्न आकारीय जो अनुकूलन है उनका वर्णन कीजिए। नागफनी एक मरुद्भिद है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। नागफनी के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां कटीली क्यों कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती है, और मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनमें होने वाली जो विभिन्न अनुकूलन है उसका सचित्र वर्णन करना है। तो शुरू करते हैं। मरुद्भिद शुष्क आवास या स्थल पर पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उसको शुष्कोद्भिद या मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे वास स्थलों में जल की जो अधिकता होती है वो कमी पाई जाती है, अत्यधिक कमी मतलब पाई जाती है। और इस प्रकार जो पादप होता है लंबी अवधि के लिए शुष्क अनावृति काल में भी जीवित रह सकते हैं। अतः इनमें जो जलाभाव जल की कमी की अत्यधिक सहिष्णुता होती है और अत्यधिक मात्रा में जल की उपलब्धता होने के पश्चात भी जल जो है पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता। और इस प्रकार के आवास में जो कायिक दृष्टि से शुष्क पाए जाते हैं, और शुष्क आवास स्थल भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल ऐसे स्थलों की मृदा जो जल का धारण करने व इसे रोके रखने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है, और तथा वहाँ की जो जलवायु होती है वो भी शुष्क पाई जाती है, जैसे मरुस्थल व व्यर्थ भूमि या चट्टानी सतह इत्यादि। कायिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट ऐसे आवास स्थलों पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रहता है, परंतु जो पौधे होते हैं सुगमता से इसका अवशोषण या उपयोग नहीं कर पाते। जैसे अत्यधिक जो लवणीय या अम्लीय या ठंडे स्थान होते हैं, अत्यधिक लवणीय या अम्लीय अवस्था या जल के बर्फ रूप में रहने के कारण पौधे जल का अवशोषण नहीं कर पाते। तीसरा है भौतिक व कायिकी दृष्टि से शुष्क आवास स्थल फिजिकली और फिजियोलॉजिकली ड्राई हैबिटेट। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां न तो जल धारण की क्षमता उपलब्ध होती है और न ही पौधे उसका उपयोग करने में सक्षम होते हैं। अतः ऐसे आवास स्थल जो कार्यकी और भौतिक दृष्टि से शुष्क आवास स्थल होते हैं, जैसे कि पर्वतीय की ढलानें। नागफनी के जो पौधे होते हैं उनमें निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये एक मरुद्भिद है। कार्यकी, आकारिकी और जीवन चक्र के आधार पर जो मरुद्भिद होता है वो पादपों को 3 वर्गों में बांटता है। आकारिकीय लक्षण मूल जो है, जो जड़ जो है, मरुद्भिद पादप के जो जल अभाव वाले जो स्थान है वहाँ पे पाए जाते हैं। अतः जल जो प्राप्त करने के लिए इनका जो मूल तंत्र होता है वो अत्यधिक विकसित होता है, और इनमें पाए जाने वाले जो लक्षण है वो निम्न प्रकार हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो सुविकसित होते हैं और भूमि के चारों तरफ फैली हुई रहती हैं। और जो जड़ें क्या होती हैं, मूसले टाइप की होती हैं और तथा भूमि की गहराई तक होती हैं। और इनकी जो शाखाएं हैं उनका मृदा के एक विस्तृत जाल फैला होता है मृदा में। और अनेक मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उनमें जो मूल होती है केवल भूमि की ऊपरी सतह में ही रहती है, परंतु ऐसा एक वर्षीय छोटे शाकीय पौधों या मांसल पौधों में ही होता है। ओपेनहाइमर जो 1960 उनके अनुसार जो प्रोपियस एल्हेगी नाम की जड़ें हैं वो 20 मीटर की एकेशिया और टेमेरिक्स के वृक्षों की जो जड़ें हैं भूमि में 30 मीटर की गहराई तक पहुंच जाती हैं। जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है और यह 10 से 50 सेंटीमीटर प्रतिदिन तक की होती है। और शैलोद्भिद जो पादपों की जड़ें चट्टानों के ऊपर और अंदर भी वृद्धि करने में सक्षम रहती हैं। जड़ों में मूल रोम जो होता है और मूल गोप जो होता है वो अच्छी तरीके से विकसित होता है, जिससे ये पौधे भूमि में अधिक से अधिक जल का अवशोषण करने में सक्षम होते हैं। इन पादपों में जड़ों की जो अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप जड़ एवं जो प्रो होते हैं उनकी लंबाई का अनुपात जो होता है वो 3 से 10 तक पाया जाता है। स्तंभ शूट मरुद्भिद जो पौधे होते हैं उनके स्तंभ में अनेक प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि इसे वहाँ के जो वायवीय पर्यावरण है उसको भी सहन करना पड़ता है। इसमें पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो निम्न प्रकार हैं।
अधिकांश जो पौधे होते हैं उनमें तना छोटा होता है, शुष्क होता है और काष्ठीय होता है। तने जो होते हैं, तने के ऊपर मोटी छाल या बार्क पाई जाती है। पौधों में स्तंभ वाय है एरियल या फिर भूमिगत जो होता है, अंडरग्राउंड होता है, और कुछ पौधों में जो शाखाएं होती है वो अधिक संख्या में होती है, किंतु ये आपस में सटी हुई होती हैं, जैसे सिट्रलस कोलोसिंथिया जो है इसके अंदर। तने पर अत्यधिक मात्रा में बहुकोशिकीय रोम मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, जैसे आर्नीबिया, तथा कुछ में तने की सतह पर मोम सिलिका का आवरण पाया जाता है, जैसे मदार, कोलेट्रोपिस, इक्विसीटम आदि इसका नाम है। कुछ मरोदभिद जो हैं उसके तने कंटकों कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे यूफोबिया स्प्लेंडेंस, तो ड्यूरेंटा सोलेम ज़ेंथोकार्पम और यूक्लस आदि। प्राय जो मरोदभिद पादप होते हैं उनमें पर्ण के छोटे छोटे हो जाने से प्रकाश संश्लेषण की कमी आ जाती है, अर्थात इसकी पूर्ति हेतु तना चपटा व हरे पर्ण के जैसा गूदेदार रचना में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नागफनी, ओप्यूटिनिया, रस्कस, कोकोलोबा इत्यादि। इस रूपांतरण को पर्णाभ स्तंभ भी कहते हैं। और यूफोबिया जो है वो स्प्लेंडेंस में भी स्तंभ जो होता है मांसल तथा हरा हो जाता है, और पौधों की जो कक्षीय शाखाएं होती है वो भी हरे रंग की सूजाकार नीडल के जैसी रचनाएं होती हैं, सुई के जैसी परिवर्तित हो जाती हैं, और इन्हें पर्ण पर्व कहते हैं। इनके जो पर्णाभ स्तंभ होते हैं वे पर्णाभ पर्व जैसी संरचनाएं जो है पत्तियों के अभाव के में प्रकाश संश्लेषण के का कार्य करती हैं। आगे इनकी पत्तियां। इन पादपों की जो पत्तियां होती हैं उनमें निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। अनेक जो मरोदभिद पौधे होते हैं उनकी पत्तियां प्रारंभ में ही खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और इस प्रकार इनमें क्या होती है, पत्तियां पर्णपाती तथा आशुपाती लक्षणों वाली होती है, जैसे लेप्टेडिनिया, केर। किंतु कुछ में पत्तियां रूपांतरित होकर कटीले कांटों में का रूप धारण कर लेती हैं, जैसे नागफनी, या शल्क पर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे रस्कस, एस्पेरगस और कैज्यूराइना, मेहुलन बेकिया इत्यादि। ये समस्त जो रूपांतरण है वो कुल मिलाकर पौधों की वाष्पोत्सर्जन जो दर होता है उसको कम कर देता है, पानी को वाष्प में कन्वर्ट करना। प्राय जो पत्तियां होते हैं उनका आकार जो होता है वो छोटा होता है। जिन पादपों में पत्तियों का आकार बड़ा होता है उनकी सतह चिकनी होती है और चमकदार होती है, जिससे जो प्रकाश परावर्तित हो जाता है। फलस्वरूप जो पत्तियां होती हैं उनका जो तापक्रम होता है वो कम हो जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी मंद स्लो हो जाती है, और चीड़ जो है उसके जो पत्तियां उसका आकार तो सूजाकार मतलब सुई के जैसे आकार वाला होता है। पत्तियों की जो सतह होता है उस पर मोम सिलिका की परतें आवृत रहती हैं, और कभी कभी उपत्वचा जो होती है वो कोशिकाओं में टैनिन और गोंद भी पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज गति वाली जो हवाएं हैं वो बहती रहती हैं, और ऐसे स्थानों पर पाए जाने वाले जो मरोदभिद पादप होते हैं उनकी पत्तियों की सतह क्या होती है, बहुकोशिकीय रोमों से ढकी रहती है, जैसे कैनेर, आर्नीबियम, मदार इत्यादि। ये जो रंध्र होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं, और ऐसे मरोदभिद जिनकी पत्तियों पर अधिक संख्या में रोम पाए जाते हैं उन्हें रोमपर्णी पादप कहते हैं। मरोदभिद जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों का जो आकार होता है अर्थात पर्ण फलक छोटा होता है और हो जाता है, और जैसे बबूल, तथा पर्ण जो सिराएं होते हैं उनका एक गहरा जाल बिछा रहता है। विलायती जो कोकर है उसके जो पर्ण हैं वो अत्यधिक छोटे होते हैं, किंतु इसका जो रैकिस होता है मोटा चपटा होता है, और तेज धूप के समय यह रैकिस जो होता है पर्ण को ताप से बचाता है। आगे इसका पुष्प, फल और बीज कैसा होता है। तो मरोदभिद जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प फल का निर्माण अनुकूलन समय में ही होता है। फल के व बीज जो होते हैं वो कठोर मोटे आवरण से ढके होते हैं। आंतरिक लक्षण। मरोदभिद जो पादप होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य जल व्यय को कम करने का होता है, और इसी आधार पर जो आंतरिक लक्षण होते हैं उनमें
परिवर्तन आता है जो निम्न प्रकार से होता है। मूल जो है पूर्णतः रूप से विकसित होती है। समूह ऊतक जो होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं। अधिचर्म व लिग्निन जो है क्यूटिन की मोटी परत, कुछ में मोम व सिलिका का जमाव भी भरा होता है। कनेर में जो बाह्य त्वचा है वो बहुत परतीय होती है, कई परत वाली होती है। अर्धी जो चर्म है उसकी कोशिकाएं छोटी, सटी हुई और जमी होती हैं और पत्तियों की जो बाहरी सतह होती है वो चमकीली होने के घनों से सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर रक्षा करती हैं। कुछ पौधों में जो तने हैं, तने की जो रूपरेखा है, उभार जो है, रिड्ज जो है वह खांचे में विभेदित होती हैं, बटी होती हैं, जैसे कैजुराइना। व इनमें जो रंध्र होता है गहरे गर्तों में, खांचों में तल में पाए जाते हैं अथवा किनारों पर स्थित हो जाते हैं। इन्हें गर्तीय रंध्र भी कहते हैं। इसी प्रकार जो कनेर है उसकी जो पत्ती होती है उसकी निचली अधिचर्म जो गर्त हैं उसमें व्यवस्थित हो जाती है और इन गर्तों में को रंध्रीय गुहिकाएं, नली टाइप का कहते हैं। और इन गुहिकाओं के अधिचर्म में जो रोम होता है वह अधिचर्म जो रोम होता है वो पाए जाते हैं, जिससे जो सीधे शुष्क हवा में संपर्क में रहकर वाष्पोत्सर्जन को क्रम करते हैं, मतलब उसका काम करते हैं। और पौधों के अधिचर्म में जो गर्तीय रंध्र होते हैं वो पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की घास जो होती है जैसे सामा, पोआ में जल अभाव के समय जो पत्तियां होती है गोलाई में लिपटकर अपनी सुरक्षा करती हैं। और ये जो प्रवृत्ति होती है वो बुलीफॉर्म कोशिकाओं के द्वारा होती है जो कि पत्तियों की ऊपरी बाह्य त्वचा में पाई जाती हैं। और इस प्रकार ही कोशिका जो होती हैं पाइरो, बांस, गन्ने की जो पत्ती होती है टाइफा, एमोफिला में भी पाई जाती हैं। उपत्वचा, ऊपर की त्वचा, हाइपोडर्मिस जो है यह पूर्ण विकसित होती है तथा प्राय द्रवोत्तकीय ऊतकों की बनी होती है जो यांत्रिकी सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसका जो कोर्टेक्स या वल्कुट होता है यह मृदोत्तकीय कोशिकाओं का बना होता है और कोशिकाओं के बीच में मध्य अंतरा कोशिका स्थान होता है। अंतरा कोशिका स्थान जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो रेजिन होते हैं तथा लैक्टस जो है वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, जैसे पाइनस और कैलोट्रोपिस। जिन पादपों में पर्ण जो होता है विकसित, सुविकसित, बहुत छोटी आकृति या शल्की पर्ण होता है, उनमें आशुपति प्रवृत्ति होने के कारण झड़ जाती हैं। और इन जो पौधों के स्तंभ होते हैं वलकुट में प्राय खंभ के आकार वाला ऊतक पाया जाता है जो पर्ण के अभाव की पूर्ति कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराता है, जैसे कैजुराइना, कैलोट्रोपिस, कैपेरिस और एक्विजिटियम इत्यादि। जिन पौधों की जो पत्तियां होते हैं उनका सूक्ष्म आकार होता है, उन्हें माइक्रोफिलस पादप भी कहते हैं। और इन पादपों में प्राय कोशिकाओं का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है तथा अंतर कोशिकीय जो स्थान होता है उसका कुल आयतन अत्यधिक कम होता है। इनकी जो आंतरिक शारीरिक रचना होती है उसमें द्रवोत्तकीय ऊतकों की बहुलता होती है और इनकी उपस्थिति क्या होती है, शुष्कानुकूलित, शुष्क होने वाले अनुकूलित गुण होते हैं। और एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है द्रवोत्तक कोशिकाओं के आंतरिक जो द्रवोत्तक है, अतिरिक्त जो द्रवोत्तक है वो दृढ़क कोशिकाओं की अनेक प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, जैसे समान व्यास वाली समव्यासी दृढ़ कोशिकाएं, अवरहंत कोशिकाएं और अधिदृढ़क अस्थिदृढ़क कोशिकाएं भी पाई जाती हैं इसके अंदर। पत्तियों में जो पर्ण होता है वो मध्योत्तक पूर्ण रूप से खंबे के आकार वाली और स्पंजी मृदुत्तक में बटी होती है, विभेदित होती हैं। इन दोनों प्रकार के जो उत्तक है उसमें खंब उत्तक और स्पंजी उत्तक की तुलना में अधिक मात्रा में परिवर्धित होता है, जैसे कनेर में खंब ऊपर और निचली अर्धोचर्म में निकट होती है तथा स्पंजी मृदुत्तक इन दोनों खंब उत्तकों के बीच में व्यवस्थित रहता है। पाइनस की जो सूजाकार जो पत्तियां होती हैं, सुई के आकार की जो पत्तियां होती हैं वो पूर्ण मध्योत्तक की कोशिकाओं की भीतरी सतह पर वल्यन फोल्डेड होती है और अनुप्रस्थ काट में जो खूंटी के समान कोशिका गुहिका में निकले हुए प्रतीत होते हैं। ये वलन जो होते हैं वो पर्ण मध्योत्तक की क्रियात्मक सतह बढ़ा देता है, कार्य करने वाली। अंत्यत्वचा, एपिडर्मिस। अंत्यत्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्टार्च कण विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च आच्छादन
स्टार शेल्ट भी कहते हैं और कभी कभी इन कोशिकाओं में कैस्पिरियन पट्टियाँ भी पाई जाती हैं। संवहन उत्तक जो होता है अच्छी तरह विकसित होता है और प्राय जो दारू या जाइलम जो होते हैं उसकी मात्रा फ्लोएम की तुलना में अधिक होती है। और संवहन जो पूलो होते हैं उनकी संख्या बढ़कर एक जाल सा बना देती है और जिस जाइलम में कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, किंतु वाहिकाएं जो होती है वेसिकल्स वो बड़ी होती है और लंबी होती हैं। तथा भित्तियों पर लिग्निन की अधिक मात्रा पाई जाती है और फ्लोएम में बास्ट तनु फाइबर होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। पादपों में द्वितीयक वृद्धि के कारण जो कोर्क या छाल जो होता है वह वार्षिक वलय पाई जाती है मतलब। तो इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।